Today we will see about the coronary circulation. So how a heart gets its circulation. Arterial supply. जैसे हार्ट के अंदर हम कल देखे हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट पूरा शरीर को कैसे सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैसे शरीर से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। और आज हम देखते हैं कि हार्ट को कि कौन सा आर्टरी सप्लाई करते हैं ब्लड। हार्ट फंक्शन होने के लिए हार्ट को भी काम करना है, तो हार्ट काम करने के लिए वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जितना भी जो पावर चाहिए उसके लिए भी तो सर्कुलेशन चाहिए, हार्ट का सर्कुलेशन। सो आज हम हार्ट के लिए जो सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। सो आर्टीरियल सप्लाई, द हार्ट is supplied with arterial blood by the right and left coronary arteries. So ये coronary circulation है, टू टाइप्स हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी है और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। द कोरोनरी आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा। सो असेंडिंग आयोटा जब असेंड होता रहता है, मतलब आयोटा जब नीचे आता है, वहाँ से ये कोरोनरी आर्टरीज स्टार्ट होते हैं ब्लड सप्लाई के लिए। द कोरोनरी आर्टरीज रिसीव्स अबाउट 5% ऑफ द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट। सो हार्ट मतलब वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जब आयोटा के पास आता है तो उसमें जितना भी ब्लड है उसमें से 5% ब्लड ये कोरोनरी आर्टरीज लेकर हार्ट को सप्लाई करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई स्पेशली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत काम है, जब आप कंपेयर करेंगे चारों चैम्बर्स से, लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा काम है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन ज़्यादा है ताकि वो पुश करके पूरा बॉडी को सप्लाई करना है, तो वेंट्रिकल को ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड की। तो यहाँ पे ये कोरोनरी सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट साइड है हमारा, हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, लेफ्ट एंड राइट। सो राइट कोरोनरी आर्टरीज भी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज भी है। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ दैट वन। आप लोग पिक्चर देख सकते हो। व्हेन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड। सो चैम्बर्स भी है, ये राइट एट्रियम है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जब आप देखते हैं कि यहाँ पे रेड कलर का है, सो रेड कलर, सो हियर ये जो है लेफ्ट साइड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, ये है राइट कोरोनरी आर्टरीज। ओके, यू सी ए पिक्चर वेल, लेफ्ट साइड है और राइट साइड। सो वी विल सी अबाउट राइट कोरोनरी आर्टरीज। राइट कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? इट सप्लाई स्मॉल ब्रांचेस टू द राइट साइड हार्ट। राइट आर्टरीज हैविंग टू ब्रांचेस। सो राइट साइड का जो भी आप देखे हैं कोरोनरी आर्टरी राइट साइड का, सो राइट साइड इज हैविंग ब्रांचेस, बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो राइट एट्रियम को भी सप्लाई करता है और राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड सप्लाई करता है। सो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, इसमें से दो ब्रांचेस हैं, एक है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और दूसरा है मार्जिनल ब्रांच। द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच सप्लाइज ब्लड टू द वॉल ऑफ टू वेंट्रिकल्स। द मार्जिनल ब्रांचेस सप्लाई ब्लड टू द राइट एट्रियम। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए इसमें टू टाइप्स हैं, एक मार्जिनल है, राइट साइड का हम बात कर रहे हैं अभी। राइट कोरोनरी आर्टरी इज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस, वन इज पोस्टीरियर ब्रांच, अनदर वन इज मार्जिनल ब्रांच। पोस्टीरियर जो ये लाइट कलर में है, डॉटेड मतलब पीछे साइड का हमको बता रहे हैं यहाँ पे। जो डॉटेड है ना, वो पीछे साइड का है, बट पिक्चर में हम पीछे साइड नहीं दिखा सकते इसलिए उसको डॉटेड किए हैं। तो ये डॉटेड जो है वो पीछे साइड, पोस्टीरियर साइड। सो जो पोस्टीरियर वाला है
ब्रांच, ये राइट साइड में भी ब्रांच है, दो ब्रांच, एक मार्जिनल है और एक पोस्टीरियर ब्रांच। और जो पोस्टीरियर पीछे वाला जो भी ब्रांच है वो ब्रांच ये जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करता है। जैसे आप सेकंड टाइप क्या है, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब फ्रंट साइड है ये जो है ना, दिस वन। सो ये क्या करता है, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है। राइट कोरोनरी आर्टरी टू टाइप्स है, एक है पोस्टीरियर और एक है मार्जिनल। पोस्टीरियर मतलब हार्ट के पीछे साइड, इस पिक्चर का ही पीछे साइड। सो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है ना, ये है पोस्टीरियर वाला। वो जो है पोस्टीरियर ब्रांचेस पूरा वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करता है। जो मार्जिनल है वो ओनली राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई देता है। ओके, नेक्स्ट विल सी अबाउट लेफ्ट coronary artery. So the left coronary artery passes inferior to the left circle and divides into the anterior interventricular branches and the circumflex branches. The anterior interventricular branches will supply oxygenated blood to the walls of both ventricles. The circumflex branch will supply oxygenated blood to the walls of the left ventricle and left atrium. सो राइट साइड में दो है, एक पोस्टीरियर है और एक मार्जिनल है। जैसे ही लेफ्ट में भी टू टाइप से, एक एंटीरियर ब्रांच है और एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। पिक्चर में देखते हैं, सी हियर एंटीरियर फ्रंट साइड। ये जो फ्रंट ब्रांच है ये एंटीरियर और a circumflex branch, sorry it is an anterior branch front side। जो ये पीछे डॉटेड है सर्कुलर मोशन में वो है circumflex artery। सो इसमें क्या है कि जो फ्रंट एंटीरियर वाला है, दिस एंटीरियर आर्टरी ventricles, both the ventricles it supplies blood. See here, the anterior interventricular branch will supply oxygenated blood to the walls of both the ventricles को ये blood supply करता है। और जो circumflex branch है वो लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई देता है। यस, अगेन आई रिपीट, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस मतलब जब एक आर्टरी है ये, ठीक है, जब लाइन में जा रहा है जिससे वो जो निकलता है बीच से, इसको ब्रांचेस बोलते हैं। सो लेफ्ट साइड कोरोनरी आर्टरी में भी दो टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं, एक है एंटीरियर वाला ब्रांच और एक है सर्कमफ्लेक्स। ये जो एंटीरियर ब्रांच है दोनों वेंट्रिकल्स मतलब राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ब्लड सप्लाई करता है। जैसे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है वो ओनली लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ही ब्लड सप्लाई देता है। सो दिस इज अ coronary artery circulation. See here you can have another picture of it. See, ये जो ब्रांचेस छोटे ब्रांचेस राइट साइड को दे रहा है, कुछ ब्रांचेस पूरा वेंट्रिकल्स को। जैसे आप लेफ्ट साइड कोरोनरी आर्टरी देखेंगे तो पूरा एंटीरियर वॉल इट इज़ गिविंग मोस्टली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो सर्कमफ्लेक्स है वो भी ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल को ही फोकस कर रहा है बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ हैविंग सो मच ऑफ वर्क टू डू। सो दिस इज़ अ कोरोनरी सर्कुलेशन। सो कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब ये है कि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो ये जो सप्लाई है उसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन रहता है मतलब जो हार्ट का फंक्शन है वो सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, बट हार्ट को भी काम करने के लिए कुछ ब्लड चाहिए, उसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड।
जो हार्ट का फंक्शन है वो सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन करना, बट हार्ट को वो सब करने के लिए, हार्ट बीट करने के लिए, ब्लड लाने के लिए, सब कुछ करने के लिए भी उसको ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए अलग से एक सर्कुलेशन है, उसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। और कोरोनरी सर्कुलेशन अगेन 2 टाइप्स है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड। फिर से राइट साइड भी 2 टाइप्स हैं, पोस्टीरियर है और एक मिडिल क्या है, मिडिल वन है। एंड लेफ्ट साइड भी एंटीरियर है और एक सर्कमफ्लेक्स है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कोरोनरी सर्कुलेशन। सो वीनस सर्कुलेशन मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन में अभी तक हम लोग देखे हैं कि आर्टीरियल सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो वीनस ड्रेनेज है, वीनस ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड आर्टरीज, वेन्स। सो आर्टरीज के बारे में अभी तक हम बात किए हैं, ये है वेन सर्कुलेशन और वीनस ड्रेनेज। मोस्ट ऑफ venous blood is collected into number of cardiac veins that join to form the coronary sinus, which opens into the right atrium. So this venous drainage, जितना भी वेस्ट ब्लड है वो पूरा कार्डियक वेन्स में कलेक्ट होता है, और जो कार्डियक वेन्स है वो पूरा ब्लड को एक जंक्शन है, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। ये जंक्शन में पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिल करते हैं और यहाँ से सीधा हार्ट के राइट एट्रियम में चला जाता है। मतलब यही से ही सब कुछ होता है, हार्ट के ऊपर से ही पूरा सर्कुलेशन, पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फिर से हार्ट में चला जाता है। अंडरस्टूड? सी, बॉडी में 2 टाइप ऑफ वेजल्स है, एक आर्टरीज है और एक वेन्स है। जो आर्टरीज है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अभी तक हम जो कोरोनरी आर्टरीज के बारे में पढ़े हैं, राइट लेफ्ट, वो पूरा ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट को सप्लाई करता है। फिर हार्ट में जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरा वीनस ड्रेनेज मतलब कार्डियक वेन्स लेते हैं, और कार्डियक वेन से एक जंक्शन है, वो एक है कोरोनरी साइनस, वहाँ फिलअप होता है। फिर कोरोनरी साइनस में वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सीधा राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम में जो है वो हमको पता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का प्रोसेस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस कोरोनरी सर्कुलेशन। सो आप लोग सिलेबस देखते रहना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे सिलेबस हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, नहीं मिस हो रहा है क्या, तो एक बार चेक करते रहना। कि अभी तक हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखे हैं, चैम्बर्स देखे हैं, उसके बाद हम कल सर्कुलेशन देखे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। आज हम देखे हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। सो सिलेबस के हिसाब से स्टार्टिंग ब्लड है, तो ब्लड को मैं बाद में डील करूँगी, फर्स्ट हार्ट देख लेते हैं। फिर ये कोरोनरी सर्कुलेशन के बाद आएगा आप लोगों का आर्टरीज और वेन्स, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी और स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स। सो आर्टरी और स्ट्रक्चर कल हम पढ़ेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछना कि मैं आपको समझाऊंगी। सो थैंक यू सो मच।